वे उसी मुअज्जिन के घर में जाकर अपनी दुष्टतापूर्ण योजनाएं बनाते हैं। उन लोगों से सभी को कुछ न कुछ क्षति पहुंची है। मुझे भी उनकी वजह से परेशानी हो रही है। मुझे तो उन लोगों की सूरत देखकर भी घृणा होती है। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने किस्सा बताया, अपनी इच्छा तो नहीं बताई। अबुल हसन बोला, अगर भगवान अपनी शक्ति से मुझे खलीफा हारून रशीद की तरह तख्त पर बिठा दे तो मैं इन पांचों को यथोचित दंड दूंगा। खलीफा ने कहा, उन्हें क्या दंड दोगे? अबुल हसन बोला, बूढ़े को 400 कोड़े और उसके साथियों को 100-100 कोड़े लगवाऊंगा। खलीफा बड़ा विनोद प्रिय था। उससे मजाक का एक मौका मिला। उसने कहा, मित्र, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे दुष्टों को ऐसा ही कठोर दंड मिले। ईश्वर की लीला अपरंपार है। कुछ असंभव नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तुम पांचों दुष्टों को यथोचित दंड दे सको। मैं तो व्यापारी मात्र हूं और वह भी परदेशी। मुझे अधिकार होता तो मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथ से दंड दिलवाता। अबुल हसन ने कहा, तुम निश्चय ही मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भला मुझे ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है? खलीफा ने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, विशेषतः तुम्हारे जैसे उदार और शिष्ट व्यक्ति का कैसे मजाक उड़ाऊंगा जिसने मेरा ऐसा सत्कार किया है। खलीफा को तुम्हारी बात मालूम होगी तो वह भी तुम्हारी बात का समर्थन करेगा। फिर खलीफा ने कहा, अब सोना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अबुल हसन बोला, ठीक बातें हैं, यह थोड़ी सी शराब रह गई है, हम लोग उसे खत्म कर दें फिर सोने के लिए जाएं। हाँ, एक बात कहनी है, सवेरे तुम्हारी आंख खुले तो मुझसे विदा लिए बगैर चले जाना और दरवाजा बंद कर जाना। खलीफा ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी चलेगी। अभी तक तुमने प्याले भर भर कर शराब पिलाई है, यह बाकी बची शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अबुल हसन ने मान लिया। खलीफा ने एक प्याला खुद पिया, फिर एक प्याला भरकर अबुल हसन को दिया और उसमें नजर बचाकर बेहोशी की दवा जिसे वह अपने साथ लाया था मिला दी। बेहोशी की दवा बहुत तेज थी। उसने फौरन अपना असर दिखाया। अबुल हसन ने खाली प्याला भी बड़ी कठिनाई से जमीन पर रखा। उसका सिर घुटनों में जा लगा। खलीफा यह देखकर खूब हंसा। फिर खलीफा ने अपने दास को बुलाया। वह भोजन करके आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा ही था। खलीफा ने कहा, इस आदमी को उठाकर कंधे पर रखकर ले चल और इस मकान को अच्छी तरह पहचान ले। जब मैं आदेश दूं तो महल से इस आदमी को इसी तरह लाकर इसी जगह छोड़ जाना। दास ने आसानी से अबुल हसन को कंधे पर लाद लिया और खलीफा ने चलते समय मकान का दरवाजा बंद कर दिया। महल में जाकर वह दास को लिए हुए चोर दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहां 20 दास दासियां खलीफा के शयन कक्ष के बाहर उसकी प्रतीक्षा में थे। खलीफा ने आज्ञा दी, इस आदमी को मेरे जैसे शयन वस्त्र पहनाओ और मेरे पलंग पर सुलाओ। तुम सब लोग रात भर जागते रहो। सुबह जागने के समय तुम लोग उसी प्रकार इसे प्रणाम आदि करना जैसे मुझे करते हो। इसकी आज्ञा का पालन भी यथावत करना और इसे खलीफा कहकर संबोधित करना। उन सबों ने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर खलीफा बाहर आया और उसने मंत्री को उसके घर से बुलाकर कहा, मेरे पलंग पर सोए हुए इस आदमी को देख लो। कल यह मेरे राजसी वस्त्र पहनकर मेरी जगह सिंहासन पर बैठेगा।